बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, सभा विष्णु तुलसीदास की, सदगुरुदेव भगवान की, शीतला माता की, वेद माता गायत्री की, गंगा मैया की, गौ माता की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, सत्य सनातन धर्म की, बोलो गौरी शंकर भगवान की। आपके पावन धराधाम बलदेवपुर के पावन माटी में बहुत बढ़िया धर्म कर्म और पुण्य के काम है बढ़ा श्रीमद् रामचरितमानस कथा और भगवान जगत पिता जगदाधार कण कण में व्याप्त राघवेंद्र सरकार के पावन कथा सागर में स्नान करैया गोतह लगैया आदरणीय संत समाज में उपस्थित करुणा ममता वात्सल्य से परिपूर्ण समस्त माता बहन गांव के बड़े बुजुर्ग सियान वरिष्ठ जन विशिष्ट जन सम्मानी जन नौजवान साथी नाने नाने बाल गोपाल भागीरथी कस ज्ञान के गंगा के अवतरित करैया आयोजक परिवार के जम्मो सदस्य जन मानस के मंचल गति प्रदान करैया परम सम्मानी उद्घोषक महोदय भंडार गृह में सब्बर प्रसादी के पकैया समस्त भंडारी समस्त सेवादार हमार बानीला जन जन तक पहुंचाने वाला एक ये ध्वनि विस्तार यंत्र वाले भाई साहब और बलदेवपुर के राम कथाला अपन कैमरा में कैद करने वाला ये यूट्यूब चैनल वाले भाई साहब साथ ही साथ गांव के सरपंच पंच पटेल सियान बाहर गांव से भी भगवत कथा श्रवण करे बराए समस्त अतिथि पहुनाजन जहां तक मुरबानी जात जैन भी जीव के कान में श्री सीता रामचंद्र जी के नाम गुंजायमान हो समस्त जीव के अंतःकरण में विराजमान परमात्मा श्री नूतन मानस परिवार ग्राम टोकरो विकास खंड बनपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के बोर से कोटि से साधुवाद नमन प्रणाम स्वीकार करे आप सब। मानव के जीवन में भगवान के कथा प्राप्त हो जाना मने जीवन के सौभाग्यता ला प्राप्त करना जीवन के धन्यता ला प्राप्त करना जे सौभाग्यशाली मानव होते वही भगवान के कथा पंडाल में बैठते। नित्य याद रखना तीन कृपा में भगवान के कथा श्रवण करे मिलते थे। सबसे पहली कृपा बताई गई कर्म के कृपा। बलदेवपुर के माटी में भगवान के कथा होते लेकिन जे बलदेवपुर के नागरिक के यदि किस्मत में ये राम कथा यदि नहीं लिखे हुई तो 2 दिन तक ले राम कथा चला थे वो 2 मिनट के लिए यहाँ नहीं पहुंचे हो काबर की ईश्वर की कृपा ही नहीं है वो करू पर में वो अन्यत्र कहीं ना कहीं काम से वो गांव से बाहर ही रही कथा पंडाल से बाहर रही। एक कारण से अपन कर्मला अच्छा बना ले कर्म के कृपा है कि यहाँ बैठे कर्म प्रधान विश्व रुचिरा का जो जस करे सफल जाका। भाई ये जन्म में नहीं करें तो कोई न कोई जन्म में अच्छा कर्म करें हम जेकर फल है के कर बैठ के हम भगवान की कथा सुनाता है कि नहीं। पहली कृपा कर्म के दूसरा कृपा बताएगी तो पुरखा के कृपा। पुरखा मने घर के बड़े बुजुर्ग है वो सियान के देह संस्कार है वो पितर के आशीर्वाद है तब कहीं जाके कर बैठ के भगवान के कथा सुनाता। और तीसरा कृपा बताएंगे तो ऊपर वाले मालिक के कृपा वो परमात्मा के कृपा। कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पुरखा के भाग ये 3 कृपा में आप सुने बरदात हो। 3 कृपा में मैं आपने भगवान के कथा सुनाए बरदात और बहुत जोरदार कथा है। रामचरितमानस के द्वितीय सोपान के कथा है अयोध्या कांड के कथा केवड़ जी महाराज के कथा है। अब ये मत समझना कि अयोध्या कांड की कथा है ते कारण से बड़ जोरदार है का कि ये केवड़ जी महाराज की कथा है ये पाए के जोरदार है का नहीं ये मत समझना टोकरो वाले मना है तो यही मन कथा बताही ये पाए जोरदार है का नहीं तो नहीं है बहुत
जने सोचते भाई हाँ वो का वाले बताइएगा, केवट वाले नहीं वो पर जोरदार रहेगा, नहीं कहाँ का बताइएगा अयोध्या कांड के नित्य पाइक जोरदार रहेगा, नहीं वो कौन गाँव वाले कथेगा, वो टोकरो वाले कथे हाँ जोरदार गा। अरे बाबा टोकरो वाले ते कारण से जोरदार नहीं है, अयोध्या कांड ते पाइक जोरदार नहीं है, ना वो केमर्ती महाराज के मने बात आगे ते पाइक जोरदार नहीं है, तो जोरदार का पाइक है। मैं अपना बता तो कथा बड़ जोरदार का हवाई के तेला देख जन पूरा एक कटोरी बंगालक चटनी धरे रहेगा एक हाथ में और एक हाथ में बरदान 5 रोटी धरे रहेगा, रोटी धरे भर रहा है कथे और देखे कथे भाई वो रोटी 5 रोटी ला पेट हरला देखे बोट हरला देखे कथे, लेकिन रोटी चाबे नहीं कथे वो रोटी देखत भर रहा है कथे, एक गाँव रोटी देखे एक गाँव बंगालक चटनी देखे फिर रोटी देखे लेकिन चाबी नहीं कथे। अब इसने करते रहे तो वो डाल एकदम संत जी जावत रही ऊपर नजर पड़ गए, अरे कैसे करते भैया, चटनी भी धरे रोटी भी धरे, रोटी भी देखते चटनी भी देखते लेकिन खाए खबर नहीं। संत जी और पूछे लग गए, अरे ये रोटी वाले काय महाराज, अरे कैसे रोटी ला देखत भर हंस रहे, तो रोटी धरे रहे थे कथे ये रोटी कदे करला चाबो की सोचा थो महाराज कथे, ये रोटी चाबो कदे करला चाबो की सोचा थो कथे, तो महाराज कथे बेटा रोटी कौन हो करला चाव रे, रोटी चबाही रामायण के कौन हो करला निकाल ले, कोई मंडली आ जाए कोई कांड खोल ले, भगवान के ही कथा बताई राम की कथा सुनाई, ये पाए के सुंदर है साहब, राम है ना ये पाए के सुंदर, राम के कथा कोई बता दे कोई कराकेल बता दे पाए सुंदर है। भाई रोटी बना हंसते हैं, चाहे बोला पान वाले रोटी बना, चाहे बेलना वाले रोटी बना, चाहे ते गुलगुला भजिया बना, यदि वो गेहूं किसान के अरे गेहूं के अरे गेहूं मीठा से तो मीठा लाग बेच करी कहते नहीं, वैसने भगवान के कथा है। बड़ जोरदार कथा अयोध्या कांड के नंबर में दूसरा और 2 जने की मुलाकात, एक तरफ जीव है एक तरफ शिव है, एक तरफ माने परमात्मा तो एक तरफ आत्मा है, एक तरफ भगवान है तो एक तरफ भक्त है, बढ़िया मिलन के कथा है। आओ केमर जी महाराज करा भगवान आते और नदी पार करे नदियाल पार करा यही करके कथा है वो, और जे मिले मोल सोरठा मिले और सोरठम सबसे पहली शब्द लिखे सुनी के मट के बैन, अतकी चला पहली लेना है सुनी से कोना भगवान का करला भक्त के कब सुनते भगवान, हाँ अपन भक्त के सुनते लेकिन कब सुनते जब भगवान के बनाए नियम के अनुसार ऊपर भक्त चलते तब भैया मालिक के हम सेवा खान तब मालिक का सेवा के सुनी मालिक के बनाए नियम के अनुसार चल बेता इतने राजा है प्रजा के सुनी लेकिन राजा जो नियम बना है हम चल बेता है कि नहीं है, चारों तरफ मैंने अब ऐसा कार्यक्रम नहीं होए ऐसे करके मैंने सरकार के आदेश जारी हो गए, लेकिन सरकार आदेश जारी कर दे नहीं भाई सैनिटाइजर रखना मास्क रखना, आपके बलदेवपुर में राम कथा चालू हो गया है तो ठीक है एक गाइडलाइन का पालन करना आपका कार्यक्रम निकल जाएगा, ते ओकर माने हाँ तब तोर माना है तो नहीं है वो सरकार है नहीं ते प्रजा ते ओकर माना था तब चल गए भैया। तब भगवान केमर्ती महाराज के सुनी और केमर्ती महाराज का बोली लग जाने चला कि भाई वो कर करा गीत से मैं नदिया पार होंगी के 14 साल के वनवास से, और वनवास कब चालू हुई नदिया ला पार करी तब चालू हुई, नदिया पहली चालू नहीं हो सके। और लिख दे मांगी नाव न केमट याना, भगवान मांगी सो कर दगा केमट कर जाके नाव मांगी सेवा, ए भैया नाव वाले नाव ला देन भैया देख सबसे बड़ी बात है रामचरितमानस में बात करे लाना चाहिए साहब,
हम काकरसन कैसन बात करत हन, कौन ला कैसन मने बात करना है एकरे हमला नॉलेज नहीं। कथे की लइका 2 साल में गोठियाए बर सीख जाता, 2 साल में, लेकिन का बोलना है काकर से एला सीखे बर तमाम उम्र बीत जथे सलाव बोले बर ही नहीं आए। भगवान राम केवट करा जाके देख, और एक नाव चलाने वाले ए भैया, ए नावी नाव ला देन भैया, क्या बोले साहब, अमुल कोन्हों पर सफर करना रहे, अमुल कहीं जाना रहे। आप तो जमाना अलग है, डोंगा की जरूरत नहीं पड़े, जगह जगह पुल बन गए थे पाए गए। वो सियान मन जानते जिस समय में नदिया में मने पुल नहीं बने रहे और नाव जब चलना रहे, नाव महत्व कार्य इसलिए लगे। हाँ आज का लोकन महत्व है, शहर में जाबे बस में, और बस में जब ते शहर में जाबे ओकर बाद कोई गली मोहल्ला में जाना रहते तो ऑटो की जरूरत पड़ते, रिक्शा की जरूरत पड़ते है कि नहीं है। लेकिन हम ऑटो वाले से और रिक्शा वाले से कैसे बात करता, और यहाँ भगवान राम है एक नाव वाले से कैसे बात कर रहा था। यही समाज में संदेश देना चाहता कि एक रिक्शा चलाने वाले का भी मान सम्मान होता है, एक ऑटो चलाने वाले का भी मान सम्मान होता है नहीं भाई। ओकरो कोई नाम है, मान है, सम्मान है, और सम्मान देना चाहिए, और सम्मान देने वाले इंसान को ही सम्मान मिलता है। ये बात याद रख। हर कोई कथे महू गद्दी में बैठते हो का, मोरो माथम तिलक लगतीस का, महुल कोनो माला पहना तिसका, तेकर पहली ते कुनहोल गद्दी में बैठा रेल सी, काकरो माथम तिलक लगाएल सी, काकरो गलम माला पहिराएल सी, भाई ते पहली सम्मान दे। और ये भी नहीं है हम किसी को इस कारण से सम्मान देते हैं